Hello dear friends, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur, and in this YouTube channel we have started your Physical Pharmaceutics 1, that is a third semester B Pharmacy syllabus, and we have already covered Unit 1 and Unit 5. Now we are here to see the Unit 2, and in this particular video we are started the physicochemical properties of drug molecule, and we are going to see in that physicochemical properties optical rotation. So today's video is on optical rotation. Okay, so let's start with the syllabus part first. So this is the syllabus of your Unit 2, states of matter and properties of matter. We have started from this part, physicochemical properties of drug molecule, and in this particular video, this first part is belong to optical rotation, second part is on refractive index, and then third part is remaining. Okay, so today in first part optical rotation. So let's start with the first go with the physicochemical properties. What do you mean by physicochemical properties? So the properties of a drug molecule, which properties? Physical and chemical properties. So the properties, physical and chemical properties of drug molecule which affect the formulation, stability, purity and biological activity are need to be considered while studying in the physical pharmaceutics. Why there is necessity? क्यों हम लोग फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या अफेक्ट करने वाली है? ड्रग का फॉर्मुलेशन, कंसिडरेशन, उसके बाद में स्टेबिलिटी, प्यूरिटी, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो इतनी सब चीजें जब अफेक्ट होने वाली है यहां पर, तो वी मस्ट कंसिडर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल. सो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which affect the formulation, stability, purity and biological activity of the drug molecule. So we must consider. तो क्यों करना है हम लोग देखते हैं. तो पहला चीज हम लोग बात करेंगे, it must consider for the prerequisite for the formulation. जैसे कि फॉर्मुलेशन के लिए सबसे जरूरी है हमको उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होना ड्रग की. क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग डोजेस फॉर्म डिजाइन करेंगे. लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, या हमको एरोसोल बनाना है, इमल्शन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है. तो इस बेसिस पे ही हम लोग फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे. सो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए. लाइक ऑप्टिकल रोटेशन 5 मार्क्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 मार्क्स, या इस पे से डेफिनेशन पार्ट भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है, तो टाइप्स, why there is necessity of physico-chemical properties to study? Because formulation के लिए prerequisites है. Types of dosage form इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लासिक एग्जांपल हमारे सामने बार बार देखने को मिलता है कि जैसे एमोक्सिसिलिन क्लावुलेनिक एसिड का सस्पेंशन है मार्केट में, वो आपको बच्चों के लिए पानी में घोल के पीना पड़ता है बच्चों को. बट द सस्पेंशन रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, वो ड्राई सस्पेंशन अवेलेबल है मार्केट में, और उसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन दिया जाता है और वो डाल के आपको बनाना पड़ता है. और विद इन 7 डे यू हैव टू कंज्यूम. दैट मीन्स जो पेशेंट है, चिल्ड्रन है, उसको कंज्यूम करना, अदरवाइज वो डिग्रेड होगा. व्हाट दिस इज द टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. सो पहला फॉर्मुलेशन का प्रीरिक्विजिट हम लोग बोलते हैं कि फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें टाइप्स ऑफ डोजेस हम लोग डिसाइड करेंगे. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. यस, थाइमोल और कैम्फर अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सुटिक्स 1 में पढ़ा है. हम लोग यहां पर भी देखेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर अभी इस चैप्टर में. तो यूटेक्टिक मिक्सचर इज अगेन चांस ऑफ ये दो केमिकल्स अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं, ये ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट और ये डाइल्यूएंट, या ये ड्रग और इसके साथ कोई और कोई ड्रग अगर मिक्स करते हैं, so there is a chance of physical incompatibility या chemical incompatibility, और उस वजह से मेरा डोजेस फॉर्म स्टेबल नहीं रहेगा. सो दिस वन इज द नीड. हम लोग इसलिए फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं. नॉट ओनली दिस, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट. यस, स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमें मालूम है ड्रग फॉर्मुलेशन की. यहाँ का एग्जाम्पल लेते वक्त आपको है ना, इसमें इतने एग्जाम्पल कोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए. ओके, सो रिटोनावीर का अबॉट ने रिकॉल किया था एंटीवायरल ड्रग,
है ना। और क्यों रिकॉल किया था, क्योंकि वो मेटास्टेबल फॉर्म में था और जैसे ही उसका सॉल्यूशन शेल्फ में रखा बहुत दिनों तक तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था। आपको इतना सोचने का काम नहीं है, इतना लिखना नहीं, इसमें इतने डिस्कस करना है कि फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो अफेक्ट करेंगी फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी, प्यूरिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और क्यों जरूरत है, तो प्री रिक्विजिट फॉर फॉर्मुलेशन, इसके अंदर ये 3 पॉइंट। और अगला वाला पॉइंट यही एक लास्ट पॉइंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ड्रग एक्शन। तो ये वाला पॉइंट है ना, मैं समझाने के लिए थैलिडोमाइड का एग्जांपल लूंगा, तब तक के हम लोग आगे चलते हैं। तो इतने पॉइंट्स के लिए हमको जरूरी है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पर स्टडी करना। नाउ प्रॉपर्टीज आर additive and constitutive. These are divided into two different parts or two different categories, additives and constitutive. Additives means what? It consists of sum of properties of individual atoms or functional groups in a molecule, like mass. If we goes on increasing the number of atoms of particular say element, then there is an increase in the mass, volume. Constitutive, it doesn't depend on the amount of atoms, but it depends on the structural arrangement of an atom within the molecule, like optical rotation, dextrorotatory, levorotatory. So additives properties are depend on the sum of the individual atoms, while constitutive depends on the structural arrangement. Okay, so these are the, now come why I am going to stress on this particular aspect. आप अगर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, आप यहां से जाके रिसर्च में काम करने वाले हो, R&D में काम करने वाले हो, तो इसको इतना कैजुअली ले नहीं सकते। तो इसका एग्जांपल आप देखो, ये है थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड जर्मन ने इन्वेंट किया था ड्रग, ठीक है। दिस आर थैलिडोमाइड इज यूज फॉर द मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमन। जो प्रेग्नेंट वुमन है, इनको सुबह सुबह वोमिटिंग सेंसेशन आते हैं, उसके लिए ये यूज होता था। ये थैलिडोमाइड जब प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया तो उनका ये इफेक्ट मिला भी कई हद तक के, बट ड्यूरिंग द स्टोरेज द आर थैलिडोमाइड इज कन्वर्ट इनटू यस थैलिडोमाइड। ये इसमें कन्वर्ट होने गया, एंड दिस यस थैलिडोमाइड दैट मीन्स सिनिस्टर मतलब लीवो, दिस इज आर राइट हैंड, और डेक्स्ट्रो दिस इज लीवो, इट कन्वर्ट इनटू लीवो, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कन्वर्ट हुआ लीवो में। इट इज टेराटोजेनिक इफेक्ट, और इतना सीवियर इफेक्ट है टेराटोजेनिक कि आप देखोगे कि बेबीज के शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स हुए इस ड्रग के वजह से, जर्मन ने इन्वेस्ट किए हुआ ड्रग के वजह से, ठीक है। माल फॉर्मेशन हुए और बहुत सारे बेबीज, मोर देन रिकॉर्ड आई डोंट नो, बट मोर देन say 1 lakhs babies are affected due to this. I may be wrong, you may correct the figure, but still these are the photographs. तो इतना सीवियर इफेक्ट होता है कि अगर हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल रोटेशन जैसी चीज को हम लोग अगर कैजुअली ले ले तो, ठीक है। सो ये हुआ उस वजह से, एंड दिस ड्रग इज अप्लाइड फॉर द यूएस ने बहुत बार इस ड्रग को यूएस में अप्लाई किया था, इस ड्रग ने, जर्मन्स ने, कि हमें परमिशन दो यूएस के लिए, बट द लेडी इज केलिसी, है ना। हम लोग बात करेंगे दैट केलिसी लेडी जो थी वहां यूएस एफडीए में, इन्होंने बार बार उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, और आपको दैट मीन्स उस वजह से यूएस की बेबी उस टाइम पे सेव हुई, एंड दैट्स व्हाई शी रिसीव्ड अ हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट नेशनल सिविलियन सर्विस अवार्ड इन 1962 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट दैट टाइम, केनेडी सर। ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट at all for exam point of view, but this is really important, why need to take it seriously. Okay, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, दिस प्री रिक्विजिट फॉर फॉर्मुलेशन, इसके अंदर 3 पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज कौन कौन से टाइप्स की होती है, एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव, एंड दिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ड्रग एक्शन। ये मैं आपको बोला कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये थैलिडोमाइड का एग्जांपल है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको नील के बराबर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपको दिस ऑप्टिकल रोटेशन। सो ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स व्हाट, ऑप्टिकल रोटेशन इज नथिंग बट रोटेशन शोन बाय द कंपाउंड आइदर इन क्लॉकवाइज और रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट, optical rotation is nothing but rotation of a plane polarized light by clockwise or anti-clockwise. So this is optical rotation. So इसके लिए सबसे पहले आपको optical activity समझना जरूरी है।
So what do you mean by optical activity? Optical activity is nothing but the property of an organic compound. क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी वही कंपाउंड शो करेगा जिसमें कार्बन है, कार्बन के साथ जिसमें कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन है, कायरल इट इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट है, ऐसे समझ के चलो. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards the clockwise or towards the anti-clockwise is nothing but optical activity. आप मेरे साथ साथ अगर पेन और कॉपी में पेन डाउन करो तो आपके नोट्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पूरी चीजें नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने डाली नहीं है डेफिनेशन या और थिंग, है ना. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स व्हाट? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज इज टू बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. So if the compound rotate the plane polarized light towards the positive side or towards the right hand side or towards हम लोग बोलेंगे clockwise, it is to be called dextro. तो आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डेक्स्ट्रो एंड लिवो, ठीक है. if the property of that compound to rotate the plane polarized light towards the anti-clockwise, towards the sinister side, towards the left hand side, this is to be called as levo rotatory, ठीक है. तो लीवो मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज एंड ये लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज क्लियर, ठीक है. यहां एक चीज ध्यान में रखना, ऑल नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज, जितना भी नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, एंड हेंस इट इज टू बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज. तो जितने भी नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज रहेंगे वो डेक्स्ट्रोज रहेंगे, और इसीलिए आपको जब सलाइन लगाना पड़ता है किसी को तो आप देखो उस पर डेक्स्ट्रोज लिखा है 5%, उसके ऊपर ग्लूकोज नहीं. इवन आपको जो ग्लूकोज का पैकेट है उसके ऊपर भी डी ग्लूकोज लिखा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलैरिमीटर. फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पोलैरिमीटर. तो आपको मेजरमेंट करना है ऑप्टिकल, पहले तो हमने ऑप्टिकल रोटेशन समझा, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा, डेक्स्ट्रो क्या है, लीवो क्या है समझा. नाउ हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज टू कॉल्ड पोलैरिमीटर. ये पोलैरिमीटर है, इससे होता है. अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फटाफट एक एक पॉइंट लिखना है आपको, ज्यादा नहीं. क्या क्या है पोलैरिमीटर का कंस्ट्रक्शन? फर्स्ट थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, ठीक है. नाउ अब इसी के आगे तुरंत बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज द लाइट इमिट, इसी के आगे क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट इमिट्स all light emit a radiation in all possible direction in all possible wavelength. तो ये लाइट जो है ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में और सभी पॉसिबल वेवलेंथ में लाइट को इमिट कर रहा है. वी नीड मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला है द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें चाहिए, ठीक है. मगर हमने जो लाइट सोर्स यूज किया है सोडियम लैम्प, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सभी वेवलेंथ का लाइट रेडिएट करेगा. तो पहला पार्ट है आपने लिखा लाइट सोर्स, तुरंत उसके बाद में आपने लिखा कि लाइट सोर्स रेडिएट द वेवलेंथ ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ विथ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. फिर तुरंत we need to convert this so that there is a Nichols prism, which Nichols, Nicols, Nichols prism. So there is a presence of Nichols prism. तो पहला पॉइंट लिखा लाइट सोर्स, दूसरा पॉइंट लिखा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे निकोल्स प्रिज्म. निकोल्स प्रिज्म इज नथिंग बट सिंपल प्रिज्म होता है आपका. लेट मी शो यू ओवर हियर, दिस इज, लेट कम ओवर हियर, दिस इज से दैट हम लोग बात करेंगे. ये आपका सिंपल सा प्रिज्म है, ठीक है. इस प्रिज्म के ऊपर उल्टा रखो दूसरा प्रिज्म लाइकवाइज, और ये बन जाता है निकोल प्रिज्म. और इसको जो जोड़ा जाता है इट इज दैट मीन्स ये दोनों को हमको यहाँ गम से स्टिक करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा, है ना. तो एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म ये है, इसको दोनों को, दिस इज स्टिक विद द कनाडा बाल्सम, ठीक है. ये कनाडा बाल्सम से, दिस इज ऑर्गेनिक प्लांट गम,
विच इज हम लोग इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे कनाडा बाल्सम से. सो दिस इज निकोल्स प्रिज्म. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहला पार्ट आपने लिखा कि लाइट सोर्स है, दूसरा पार्ट आपने लिखा पॉसिबल वेवलेंथ वाला, तीसरा निकोल्स प्रिज्म लिखा. निकोल्स प्रिज्म कन्वर्ट अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट. ठीक है, उसके तुरंत बाद यहां पर ये जो है ये सैंपल होल्डर है. दिस इज अ सैंपल होल्डर विच इज मेड अप फ्रॉम अ ग्लास ट्यूब. अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आपने यहां लिख देना चाहिए द सैंपल होल्डर इज मेड अप फ्रॉम, इट इज फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ ग्लास, और इट इज मेड अप फ्रॉम अ ग्लास एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर और हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो ये आपने लिख देना चाहिए. तो ये हो गया लाइट सोर्स, ये ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, निकोल्स प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट हुआ, सैंपल होल्डर ग्लास 10 सेंटीमीटर, एंड अबोव विच देयर इज अ eyepiece through which we can observe the optical rotation and a one scale, measuring scale. ठीक है, तो यहां पे measuring scale है. Not only this, there is one screw, है ना, rotating screw to adjust the scale. ये नीचे दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये वाला to adjust the scale. तो ये हमारे पास, और to take the reading. तो ये हो गया पूरा की पूरा कंस्ट्रक्शन में लाइट, दिस इज सेकंड पॉइंट, पोलैरिमीटर निकोल्स प्रिज्म थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्यूब और ट्यूब फोर्थ पॉइंट, देन आईपीस फिफ्थ पॉइंट, एंड देन स्केल एंड दिस स्क्रू इज द सिक्स्थ पॉइंट. दैट्स इट. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है, फर्स्ट पार्ट वर्किंग में स्विच ऑन द लैम्प हम लोग कर दिया. वेट फॉर द, क्योंकि सोडियम लैम्प को हीट होने के लिए टाइम लगता है, वेट टिल द सोडियम लाइट इग्नाइट इन इट्स फुल फंक्शन. तो ये पूरा ब्राइट लाइट बनेगा. यहां रखा है सोडियम लैम्प. देन ये यहां आपको एक दिख रहा है नॉब, इसको खोल के इसके अंदर ये सैंपल ट्यूब है. देन ओपन द सैंपल ट्यूब एंड फिल इट विद द डीआयोनाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, इसके साथ फिल किया. एंड ट्राई टू मिनिमाइज, इसके अंदर एक भी एयर बबल नहीं आना चाहिए, ये हमारा प्रिकॉशन है. Try to minimize or say there is no air bubble in the sample tube. If there is any air bubble आ भी गया, the air bubble must be entrapped in this broader section. ये जो ग्लास का बल्ब बना है, it must be kept in a that glass bubble. तो हम लोग यहाँ रख देंगे उसको निकाल के, यानी सैंपल की लेंथ में कहीं पे भी एयर बबल नहीं है, वो यहाँ रखा. ठीक है, तो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट, सोडियम लैम्प इग्नाइट होने देना है. ओके, दैट इज सोडियम लैम्प टू बी इग्नाइट इन फुल इफिशियंसी. सैंपल होल्डर, सैंपल ट्यूब इज फिल्ड विद डीआयोनाइज्ड वाटर. थर्ड पॉइंट, if try to minimize the air bubble. If there is any air bubble, the air bubble must be kept at the broader part or bulb part of the sample holder. Then measure a reading or adjust a reading from this part. इसके साथ आपको रीडिंग को एडजस्ट करना है. कैसे एडजस्ट करना है, लेट्स शो ओवर हियर. मैं आपको बताता हूँ कि रीडिंग क्या होंगे. ठीक है, सो कम हियर. सो दिस इज एग्जैक्टली आपने रख दिया ट्यूब के अंदर, आपने लगाया. सो आपको ऐसे दिखेगा यहां पर. ठीक है, दिस इज डार्क पार्ट आपको दिखेगा, और वो मैंने आपको शो किया था, दैट इज द स्क्रू. लेट शो अगेन. दिस इज स्क्रू. ये स्क्रू आपको रोटेट करना है. ठीक है, जैसे आप रोटेट करोगे आपका ये डार्क पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इधर. नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसा दिखेगा फिर तुरंत, ये वाला. अभी ये डार्क बन गया. ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होगा, ये डार्क ये डार्क. तो आपको क्या करना है, जब डिस्टिल वाटर रखा, यू हैव टू एडजस्ट इन सच वे दैट कि ये दोनों के बीच की कंडीशन बने, और यहां पर हल्का सा आपको, दैट इज दोनों के बीच की कंडीशन बने, और यहां आपके पास लिटिल बिट ये वाला डार्क यानी ब्राइटर से दिखेगा यहां पर. दैट मीन्स ना डार्क है ना ये, तो इसके ये दोनों के बीच के पार्ट होना चाहिए. वंस यू रिसीव दिस, यानी एक बार ये आपको दिख गया उसके अंदर, उसके बाद आपको ये दिखना चाहिए. आप रोटेट करोगे स्क्रू को, जब आप रोटेट करोगे ये दिख रहा, अगली बार रोटेट करोगे ये दिखेगा, और इस दोनों के बीच में आपको ये एडजस्ट करना है कि जहां पर हमें लाइट दिख रहा है ना, ना हाफ ना डार्क. यहां आपकी स्केल, यहां एक आपको स्केल रहती है ना, एक स्टैटिक स्केल रहती है और एक रोटेटिंग स्केल. तो इसके साथ आपका जीरो एडजस्ट हो जाता है डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ. ये 0 से लेके 10 होती है और ये 180 तक होती है, बड़ी वाली स्केल.
ठीक है, ये 180 की स्केल है ये जी। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि मैं और भी ये सिर्फ समझना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। लिखना क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको। 0 से 180 होती है, आपने एडजस्ट कर दिया। नाउ आपने पॉइंट लिखा यहां पर, आपने क्या पॉइंट लिखा पहला कि सोडियम लैंप ऑन किया, सैंपल होल्डर में आपने सैंपल वाटर रखा, डीआयोनाइज्ड वाटर, एयर बबल नहीं आने दिया, आया तो आपने यहां रखा। देन यू हैव मेजर द रीडिंग और एडजस्टेड विद 0 रीडिंग। देन रिमूव दी से सैंपल होल्डर, ये ग्लास ट्यूब है जो, या इसको पोलैरिमीटर बोलते हैं, सीधा पोलैरिमीटर ट्यूब बोलते हैं। रिमूव द पोलैरिमीटर ट्यूब and fill it with carefully with a sample whose optical activity is to be determined, उसके साथ हमने fill कर दिया। then again we kept the same polarimeter tube in a polarimeter, then again the same funda, then it again appears this one and this one, we need to adjust up to this, and now measure the scale reading, now measure the scale reading, whatever the scale reading show it is nothing but the optical activity, ठीक है, it is nothing but the optical activity। so यहां आ गए हम लोग, if it is हम लोग 0 से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव साइड में हम लोग बोलेंगे, अगर 0 से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव साइड में हम लोग बोलेंगे, लाइकवाइज। सो वर्किंग अभी क्या क्या लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में आपको डेफिनेशन, डेक्स्ट्रो लिवो की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन पोलैरिमीटर में, लैम्प ये वाला पार्ट, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, निकोल्स प्रिज्म, if you add a one more point of Canada balsam that will give add-on benefit। उसके बाद आप लिखोगे पोलैरिमीटर ट्यूब ग्लास की 10 सेंटीमीटर की बनी है, उसके बाद आप आईपीस एंड स्केल, एंड दिस इज अ स्क्रू, रोटेटिंग स्क्रू, इसको कर्ल स्क्रू बोला जाता है, बट यू कैन पेन डाउन अ स्क्रू टू एडजस्ट द डायल रीडिंग, ठीक है, ये हमने लिख लिया। वर्किंग, लैंप ऑन किया, sample tube, polarimeter tube is filled with the water, deionized water or distilled water, adjusted the reading, then deionized tube is again filled with the what we say the sample whose optical rotation is to be determined, okay, and this practice is repeated in thrice, thrice हमने repeat की। हर बार जब हम लोग पोलैरिमीटर ट्यूब को भर रहे हैं उसको हम लोग केयरफुली वॉश भी कर रहे हैं with the help of deionized water। when we put a sample we wash the polarimeter tube with a sample, okay, so this is all working समझ में आ गई आपको। now because the optical rotation is depend on the concentration, we must take into the concentration term, okay, so what is the formula for the concentration term? so for this concentration term we must consider the specific rotation। so specific rotation of a drug molecule or compound is nothing but whatever the rotation observed, that is scale reading, जो हमने यहाँ देखी कि ये जो scale reading आपको मिलने वाली है, ये वाली scale reading, say this scale reading, यहाँ पर जो scale reading, whatever the observed rotation divided by the length of the polarimeter tube which is constant, कितना है 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर, बिकॉज यहाँ लेंथ दिया है 1 dm में, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। C is nothing but the concentration in gram per ml, whatever the drug solution you have prepared, its concentration in gram per ml, so this is observed rotation। so what I am trying to say, it is mandatory to pen down this equation in your say paper, okay, not only this I am trying to say, यहाँ हम लोगों को बात करना है कि इस पे आपको GPAT पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। they have given specific rotation, they have given alpha observed, calculate the concentration, L you know 1, okay, on that basis you are able to calculate or whatever it may be, ये calculation बन सकता है, ठीक है। so specific rotation is nothing but the observed value divided by C into L, ठीक है, ये हमने लिख दिया। now आपको अगर क्वेश्चन पूछा ऑप्टिकल रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस ऑप्टिकल रोटेशन इज, ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन, हाँ पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप लेके आओ इस साइड में इसको, ये क्वेश्चन देखो ध्यान में रखो, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, या ऑप्टिकल रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज अ वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहां तक के पार्ट। नाउ
यहाँ आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेफिनेशन बताओ, डेक्स्ट्रो-लीवो बताओ, कंस्ट्रक्शन में 5-6 पॉइंट, वर्किंग के 4-5 पॉइंट, स्पेसिफिक रोटेशन का 1 पॉइंट, और आगे हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. सो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन दी whether the compound is optically active or optically inactive. So to determine the optical activity of compound, whether it is optically active or inactive. Then second, to determine the purity of compound. So it is important pharmacopoeial test. So ऑफिशियल फार्माकोपियल टेस्ट दिए कई कई कंपाउंड की प्यूरिटी के लिए कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन इतना होगा, सो द कंपाउंड इज प्योर. सो टू डिटरमाइन द प्यूरिटी. देन नेक्स्ट, in quality assurance to determine the concentration of the substances. Okay, like अभी मार्केट में बहुत सारे बिवरेजेस है जो कि बोलते कि ये इसमें शुगर कॉम्पोजिशन नहीं है, नील के बराबर है. इफ देर इज एनी शुगर देन इट कैन बी डिटरमाइंड विद द ऑप्टिकल रोटेशन. सो concentration of substance, or some are claiming 10% sugar, some are claiming 20% sugar, some are claiming more than 60% sugar. So on that basis क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो रहता है वो डिटरमाइन करेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. नॉट ओनली दिस, इन शुगर इंडस्ट्रीज द क्वालिटी ऑफ शुगर जूस इज also determined with the help of optical rotation. And this is the complete application part of your optical rotation. And the most important application we have already seen optical rotation thalidomide tragedy के अंदर, है ना, कि आपके ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि आर में बिल्कुल टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं शो कर रहा था, मगर एस में टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा था. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन. द क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, सॉरी द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. इफ द क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, आपको यहाँ पर पूरी की पूरी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए पूछा जा सकता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन, डेक्स्ट्रो-लीवो की डेफिनेशन फॉर 2 मार्क्स, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिक रोटेशन, all naturally occurring glucose are dextro-rotatory and that's why called dextrose. तो ये GPAT का point है, ठीक है. So these are to be point to be considered. So thank you. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel, like and share my videos, okay, and also circulate amongst your pharma friends. Thank you.